हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 27 तारीख है, ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। सुबह का सारा रूटीन हो चुका है और बस अब छोटे मोटे काम जो है वो मुझे करने हैं। थोड़ी देर में इलू आने वाली होगी तो उसके लिए भी कुछ बनाना है। तो पहले मैं सोच रही हूँ, देखो बड़ी से बड़ी सफाई तो हो गई है, घर का कलर हो गया है, थोड़ा बहुत सेट हो गया है, थोड़ी बहुत चीजें जो है और डिक्लटर करनी है। बहुत सारी चीजें मैंने जो बेकार की थी वो निकाल दी है। जो जरूरतमंद लोग थे उनके जरूरत की जो चीजें थी जो काम आ सकती थी वो सब कुछ मैंने दे दिए। लेकिन फिर भी इलू का जो बेड है उसका बॉक्स में से कुछ करना है। कुछ मेरे पीआर वीडियोस की जो चीजें हैं उनमें से डेट वेट मुझे चेक करनी है और उन्हें भी जो है निकालना है। क्या मांगने वाली चीजें रख लूंगी, जो डेट जिनकी निकल गई है जिन प्रोडक्ट्स की वो फेंक देंगे। तो यही काम आज मुझे थोड़े बहुत मैंने सोच रही, क्योंकि आज मेरा उपवास भी है। तो ज्यादा भारी वाले काम किए ना तो बस मुझे भूख लग जानी है, मुझे चक्कर आ जाना है, सब कुछ हो जाना है। तो इसलिए तो पहले मैं घर की जो छोटी मोटी, देखो घर में सफाई हुई, धूल मिट्टी हुई, तो घर के जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह है वो वॉश करूंगी, थोड़े से कंगे वंगे जो होते हैं वो वॉश करूंगी। उसके बाद इनों के लिए कुछ बनाऊंगी, फिर खाना अपने लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर को ही मैं खोल लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे चक्कर आने लगते हैं। रात तक फिर नहीं होता, क्योंकि मेरी उतनी अब वैसी वाली कंडीशन नहीं रहती है। तो इसलिए तो चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और जो जो होगा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ये सारे फ्लावर्स हैं जिनको कि मैं धोऊंगी। इन पे धूल मिट्टी जो है ना वो चढ़ गई है, क्योंकि अभी कलर वलर हुआ था और वैसे भी इनको बीच बीच में धोती रहती हूँ मैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये क्या है, काम ऐसे आते हैं कभी कभी मुझे पीआर वीडियो करनी हुई तो उनके पीछे कुछ प्रोडक्ट दिखाना है, थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, तो फिर उनके पीछे मुझे क्या है कि रखने होते हैं। तो ये छोटे छोटे इसीलिए मैं पिछले साल लेके आई थी। तो बस इनको भी ऐसे मैंने शैम्पू का पानी कर दिया है, तो उस पर ना मैंने ऐसे करके और फिर अच्छे पानी से इन चीज़ों को ना धो दिया, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गए थे। तो ये सारे एक ही पानी में कर दिए थे। जिसका कलर छूटना था वो बाद में किए थे, पहले मैंने येलो वाले कर लिए। इनको मैंने यूज़ काफ़ी लिया है और धो करके इनको कट करके मैंने छोटे छोटे गुलदस्ते और बना के भी वीडियो जो है बना रखी थी। पिछले साल मैंने ये सब कुछ किया था। इस साल फिर कुछ नया लाऊंगी और इनको फिर कुछ इनका डीआईवाई और उनकी वीडियो बना लूँगी। तो ये वाले जो थे इनको फिर मैंने कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा कलर छोड़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ों की भी ना सफाई होनी चाहिए। घर की दिवाली में क्या है, घर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की सफाई होनी चाहिए। तो ये सब ना थोड़े से सूख चुके हैं अब तक, तो चलो इनको रख देती हूँ वहाँ पे। तो इलू जो है वो आ चुकी है, उसने बोला है मैक्रोनी का। तो कल मैंने फ्रेंच फ्राइज वगैरह ऐसा कुछ किया था, बनाना शेक और बनाए थे। तो आज वो बोल रही है मैक्रोनी बना दो। मैक्रोनी में बनाऊंगी थोड़ी सी, आज उसकी कोचिंग नहीं है तो चलो मैक्रोनी बना। तो दिवाली की सफाई में किचन से, जब किचन की कलर हुई, जब सारा सामान बाहर निकला, तो बहुत सी ऐसी चीजें तो मैंने जो है निकाल दी हैं। कुछ चीजें बची हैं तो उन्हें भी निकालना है, वो रखी हुई रह गई है, क्योंकि बाहर भी जितना रखूं तो वो कचरा हो रहा है, चूचू भी इधर से उधर फैला देती है। तो देखो ये चीजें मैंने कुछ साल पहले, अभी 1-2 साल पहले जो है सारे स्टील के बर्तन डिनर सेट वाले मम्मी ने जो मुझे शादी में दिए थे वो निकाले थे। तो ये उसमें रह गए थे, ये होते ना सर्विंग वाले। तो ये भी मैं सोच रही हूँ इस बार निकालूं। इसमें क्या है कि ढक्कन वगैरह भी ये तो काम आते रहेंगे, है ना। और इस टाइप के जो भी मेरे अब हैं काफी पुराने हो गए, तो इन्हें जो है निकाल देंगे। चूचू को खिलाने पिलाने में भी थोड़ा बहुत काम आ जाएंगे, तो या फिर फेंक देंगे प्लास्टिक में, ठीक है। तो मैं ये स्टील के जो बर्तन है, ये छोटे छोटे भी स्टील के ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि सब्जी और निकालने में यही जो है ना वो काम आते हैं। तो ये सारे मैं सोच रही हूँ निकाल लेती हूँ, है ना। और नई जो है कढ़ाइयाँ भी लेनी, ये कई पुरानी है जिसका कि एक कोट हट गया है, तो ये मैं फेंकूंगी तो नहीं, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट में एक ऐसा डेकोरेटिव आइटम देखा था, तो मेरे पास ये भी है। बस एक चीज और रखिए, इन दोनों को मिलाकर एक चीज बन जाएगी दिवाली में घर को डेकोरेट करने की। तो वो मैं बनाऊंगी, इसलिए इसको किचन से निकाल देंगे लेकिन घर से नहीं निकालेंगे। तो ऐसा कुछ करना है, इस टाइप के भी निकाल देने। और एक चीज बता दूं,
इस टाइप की सिंपल वाली ग्लासेस भी ना निकल जाएंगी किचन से, लेकिन घर से नहीं। इनको भी डेकोरेशन में काम ले सकते हैं दिवाली के। लाइक इनमें वाटर कैंडल बना ली या कलरफुल पानी डाल के और फूल वगैरह डाल के घर को डेकोरेट कर लिया। तो कुछ ऐसी पुरानी चीजों से करने की मैं सोच रही हूँ। और या फिर दिल में ही आया ना तो मैं किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। छज्जे के सेट जो है वो नई, क्योंकि मेरे पास रखी है, वो नई निकालनी है मुझे, क्योंकि दिवाली पे सारी। तो किचन में मैंने निकाल लिए ये 3 नए बर्तन और इनके ढक्कन। आज से इनका शुभारंभ करते हैं। और प्लास्टिक वाले जो है बिल्कुल ही फेंक देते हैं। प्लस एक काम और मैं करूंगी, पहले ही आप लोगों को बता दे रही हूँ, इनका सबका मेकओवर होगा। जैम की बॉटल्स मेरे पास बहुत है, जिनको कि मैंने कभी ऐसे डेकोरेट किया, कभी कैसे डेकोरेट किया। अब इनका दूसरे तरीके से मेकओवर हो जाएगा। इनको धो दूंगी, इनको हटा दूंगी और दूसरे तरीके से कर दूंगी। तो ये छोटी छोटी स्पाइसेस जो होती है ना कम वाली, तो वो इनमें काम आते हैं। तो इलू को मैक्रोनी बना के दे दी थी। फिर मैं ऊपर चली गई थी। मंदिर के साइड पे एक बनी हुई है शेल्फ़, तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ। तो ये मैंने चेक की, तो ये मामाअर्थ के कुछ पीआर के लिए डबल आ गए थे। उस टाइम पे मैं दो लोगों के साथ ना वो कर रही थी कोलैब, तो ये डबल चीज़ें आया करती थी। अभी तो मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, सिर्फ एक ही पीआर कर रही हूँ मैं, और बाकी मैंने सारे अभी बंद कर दिए क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ इतने हो गए थे। तो मैंने कुछ भी लेना जो है पीआर वीडियोज़ बंद कर दिया। तो ये परफ्यूम है जो कि बहुत अच्छे हैं। इनकी डेट वगैरह मैंने चेक की, कुछ फेस वॉश वगैरह थे तो उनकी डेट चेक की, तो इनकी 2025 तक थी। तो अभी 2025 तक मुझे ये परफ्यूम जो है ना ख़रीदने तक पड़ेंगे। 2 साल मेरी ऐसे बचत होगी। कुछ एक मैंने अपनी भाभी को दे दिया, एक मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया, एक मम्मी को दे दिया, ऐसे कर दिया था। और अब रखे हैं तो मैं और ये लोग यूज़ लेते रहेंगे। ख़त्म हुआ फिर निकाल लेते हैं, ख़त्म हुआ फिर निकाल लेते हैं। ऐसे ही और भी चीज़ें रखी हैं, ये सारे फेंकने के हैं। कुछ ख़त्म हो गए हैं, कुछ में है बट उनकी डेट निकल चुकी है, तो ये सारा निकाल दूँगी। ऐसे ही बहुत सारे ऑयल हैं जो कि डेट मैंने देखी, सबकी मैंने डेट चेक की, कितना है कितना नहीं। किसी को देना है तो दे देंगे भाई, जो ज़रूरतमंद होते हैं ना वो लेकर खुश होते हैं ऐसी चीज़ें। तो ऐसे ही मैंने कई ऐसी अपनी स्लीपर्स ऐसे जो चप्पल थी वो सारी निकाली है, बट बाहर रखी ना तो बस चू तोड़ना शुरू हो चुकी है। तो देने से पहले ही सारी ना फपेट दे। अब क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही तो कुछ गर्म वाले शूज़ वगैरह भी मैंने निकाले थे, तो वो भी निकाल के वो कर रही। तो ये सारे ऑयल थे। ऑयल नीचे भी मेरे काफ़ी रखे हैं क्योंकि ऑयल के बहुत ज़्यादा आ जाया करते हैं कई बार पीआर। पिछले साल मैंने लिए भी काफ़ी और बहुत सारे पीआर वीडियोस की, तो बहुत सारे मेरे पास ऑयल हैं। और शैम्पू वगैरह तो देखो मैं यूज़ ले लेती हूँ। फेस वॉश जो हुआ, फेस पैक हुआ और कुछ भी हुआ ना, तो वो तो मेरे काम आ जाते हैं, तो मेरी ऐसे बचत हो जाती है उनसे। ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं लेती। तो फिर ये जो रखी हैं, कुछ सीरम और रखे थे तो वो भी निकाल लें। और यहाँ पे मैंने कंघे भी जो है साफ़ कर लिए थे। मैं कह रही हूँ ना, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो धीरे धीरे साफ़ करेंगे। लग रहा है अभी 1 महीना है, 1.5 महीना है, लेकिन एकदम से देखो श्राद्ध पक्ष निकलेगा और एकदम से नवरात्रे आएंगे और सब जो है त्यौहार फटाफट निकल जाएंगे। इसलिए सफाई जो है वो चालू रखेंगे। और अच्छा किया कि मैंने जल्दी ही कलर वलर करवा दिया, क्योंकि इस बार इतना फैला, लेट करती ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। तो आज ऐसे ही हल्के फुल्के काम किए क्योंकि उपवास था और फिर मेरी एनर्जी जो है बिल्कुल डाउन रहती है, मुझसे होता नहीं। अभी भी बड़ी मुश्किल से मैं उठी हूँ खाना बनाने के लिए। तो शाम के टाइम पे मैंने जो है मैंने सोचा चलो थाली बनाते हैं। अब भोग वोग चढ़ाती हूँ ना तो फिर मैं एक पूरी थाली ही बना लेती हूँ। उपवास में अच्छी चीज़ें हमेशा से ही मम्मी भी हम बचपन में किया करते थे तो अच्छी बनाती थी, तो वही आदत सी पड़ी हुई है। तो एक काचर इसको बोलते हैं राजस्थान में, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते होंगे। तो एक ये रखे थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने कहा चलो इसे यूज़ लेने हैं। और चीज़ें भी ऐसी बनाई हैं जो यूज़ लेनी थी, थोड़ी बची हुई थी। तो काचर का वैसे छिलका भी उतार सकते हैं, मैंने करके बता दिया, लेकिन मैंने छिलका नहीं उतारा है। यहाँ पे बस तेल में जैसे नॉर्मल सब्ज़ी छोंका करते हैं वैसे छोंकनी है। ये खट्टी बनती है ये, क्योंकि अपने आप में ही
खट्टे होते हैं। इसमें वैसे प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह भी डाल करके बना सकते हैं, बट आज तो नो अनियन नो गार्लिक बनेगी और ना ही मैंने टमाटर डाला है इसमें। तो बेसिक मसालों के साथ ये सब्ज़ी जो है मैंने छौंक ली थी। हरी मिर्च इसमें ज़्यादा पड़नी चाहिए, तीखी और खट्टी सब्ज़ी जो है फिर ये लगती है। यहाँ पे भिंडी कट कर ली थी। भिंडी भी डबल आ गई थी। हमने सोचा कि भिंडी नहीं है, लेकिन भिंडी रखी थी घर में, फिर भी हम ले आए थे तो डबल थी, तो मैंने कहा चलो एक भिंडी की बना लेते हैं। तो यहाँ पे पतली पतली जो है भिंडी मैंने कट की है। वैसे तो ऐसे ही नॉर्मल छौंक करके आप बेसन डाल दो तो बेसन वाली भिंडी हो जाती है, बट मैंने कहा आज थोड़ा सा फ्राई करके बनाएंगे, तो पतली पतली लंबी लंबी कट कर ली। अब किसी ने बोला था जब मैंने ये शॉर्ट वीडियो डाली थी तो पूरी रेसिपी देना। हाँ, मैंने शूट कर रखी है। तो मैंने नमक, हल्दी और मिर्ची डाली है इसमें, और हींग भी डाल देना थोड़ी सी, और थोड़ा सा ना बेसन इसमें मैंने डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर जो है चाट मसाला और हो तो वो भी डाल सकते हो। फिर मैंने इसको फ्राई किया है पहले, ताकि थोड़ी ये क्रिस्पी हो जाए। तो साथ में देखो ये गाजर की सब्ज़ी भी रखी हुई है, कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो ऐसे फ्राई करके इसको निकाल ली थी। उसके बाद मैं इसको वापस से छौंकूँगी, यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी। और फिर मुझे याद आया यार, मूंग जो भिगोए हुए थे वो थोड़े से रखे थे। अब दोनों ही सब्ज़ियाँ, एक तो लथपथ सी हो रही थी और एक सूखी हो रही थी, तो मैंने कहा एक रस वाली भी बना ही लेते हैं, तो एक पूरी थाली बन जाती है और इंस्टाग्राम के लिए भी मेरी रील बन जाती है। और यहाँ पे मैंने जो ये भुगे हुए मूंग थे और हरी मिर्च डाल दी, और साथ ही मैंने हल्दी, नमक और मिर्ची भी डाल दी थी, ताकि साथ ही में पिस जाए। और फिर इसके पकोड़े बनाकर इसके पकोड़े की जो है मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल वही ले लिया जिसमें कि भिंडी फ्राई की थी, क्योंकि उसी वक्त गर्म था, तो फिर वो ले सकते हैं। तो मैंने जीरा, राई, हींग, हल्दी डाल दी और फिर ये फ्राई की हुई भिंडी जो है डाल दी। फिर उसमें और मसाले डाल देंगे बेसिक, जैसे कि धनिया, मिर्ची और नमक, और ऐसे करके। और अमचूर पाउडर ज़रूर से डालना, नींबू हो तो वो भी डाल सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो हमारी क्रिस्पी भिंडी जो है बन करके तैयार हो गई थी। तो ये रही कुछ, हमेशा हम उसी तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा तरीका अलग कर लो ना, तो फिर क्या होता है ना कि टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे दाल पिस गई हमारी, टमाटर, हरी मिर्च की भी मैं प्यूरी बना लूँगी। और फिर मैंने ऑयल लिया, उसमें ये पकोड़े तल लूँगी। 5 से 8 ही बने थे, थोड़ी से मूंग थे ना, तो फिर इतने छोटे छोटे पकोड़े मैंने बना लिए थे। तो इनकी भी एक रस वाली सब्ज़ी जो है ना वो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फ्राई करके और फिर इसका थोड़ा सा तेल कम कर लेंगे और फिर सब्ज़ी जो अपनी है वो छौंक लेंगे। यहाँ पे मसालों का घोल बना रही हूँ, जो बेसिक मसाले हल्दी, नमक, धनिया और होते हैं ना, मिर्ची हो गई, हींग हो गई, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लो तो जलता नहीं है मसाला और अरोमा अच्छा आता है। तो ऐसे करके मसालों का घोल तैयार कर लिया। फिर बस ये निकाल करके क्रिस्पी जब हो गए तो फिर इनको बस इसी तेल में जो सब्ज़ी जो है वो छौंक देंगे। और कढ़ाई में वही बार बार यूज़ ले रही हूँ ताकि बर्तन ज़्यादा ना हो। एक सब्ज़ी पक जा रही है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको धो ले रही हूँ और फिर ये यूज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैं जितनी ज़्यादा कढ़ाइयाँ निकालती हूँ ना तो मेरे उतने ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, फिर बजती है बैंड। तो यहाँ पे ऐसे मैंने सब्ज़ी बना ली थी, मसाला का घोल छौंका और वो चिपक गया तो टमाटर, हरी मिर्च की प्यूरी डाली, है ना। और फिर बस वो पक गया पानी तो फिर पकौड़े डाल दिए, कसूरी मेथी डाल दी और वो डाल दिया क्या कहते हैं, कसूरी मेथी, और ऐसे डाल दो। तो यहाँ पे सूजी का हलवा भी मैंने कहा चलो मीठा भी भगवान को खिला ही देते हैं, तो सूजी का हलवा मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया था। तो पूरी की पूरी थाली बनकर तैयार हो गई थी, जिसमें कि पकोड़े, मूंग के पकोड़े की सब्ज़ी थी तरी वाली, और भिंडी की सब्ज़ी थी, गाजर की सब्ज़ी थी, और ये हमारा हलवा भी सूजी का हो गया था। तो इस तरीके से फिर खाना जो है खा लिया था। फिर मेरी अगले दिन और उसके अगले दिन थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मे बी ये 2 दिन बाद का दिन है। तो 2 दिन तो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन रही, तो मैंने अपने बाल भी नहीं सुलझाए थे, तो इसीलिए यहाँ पे मालिश करूँगी, बालों को सुलझाऊँगी थोड़ा सा। मैंने 3 महीने से थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं करवाई, लेकिन वो अच्छी चीज़ है कि हाँ, थ्रेडिंग वगैरह के लिए ये अपर लिप्स और मैं कर लेती हूँ। थ्रेडिंग तो नहीं करती अपने आप से, बस थोड़े थोड़े हल्के हल्के बाल हटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मालिश तो मैंने कर ली थी ताकि थोड़ा सा हल्का फील हो। बाल भी नहीं सुलझ रहे थे क्योंकि 2 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही व्लॉगिंग आजकल मैं ज़्यादा करती हूँ। तो बस ऐसे मैंने किया। फिर ये अपर लिप्स वगैरह इसी से कर लिए थे घर पे। अब बस करवाऊँगी, करवाने वेट कर रही हूँ कब करवाऊँ, लेकिन ये थ्रेडिंग वगैरह करवाने में मुझे बड़ा ही आलस आता है यार, इसलिए मैं घर पे ही सब ऐसे हल्का फुल्का कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, आईब्रोज़ तो बनवाने ही हैं। ये तो चलो पूरे फेस के भी बाल हट जाते हैं इससे, अपर लिप्स भी हो जाता है, फोरहेड भी हो जाता है। आईब्रोज़ जो मेरे थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं बीच से, वो भी मैं निकाल देती हूँ, बट उसकी शेप नहीं बनाती हूँ मैं, शेप में पार्लर से ही बनवाती हूँ।
तो आर्च रखती हूँ मैं, गोल वाले नहीं रखती हूँ। इल्लू कहती है आप इससे गुस्सैल लगते हो मम्मी, बट मेरे ये शेप मैंने जब से शुरू की थी 13-14 साल की जब मैं थी, तब से मैं यही शेप रखती हूँ। गोल वाला मुझे नहीं पसंद है आईब्रोज़। तो बस यहाँ पे ये सब कर लिया था और यहाँ पे जो है राइस का फेस पैक मैं बना लूँगी। राइस फ्लावर का राइस फ्लावर लिया है, उसमें दही मिला लूँगी, गुलाब जल मिला के, इससे स्क्रब भी हो जाता है। फेस पैक भी कह दो इसको, स्क्रब भी कह दो, तो ये सही रहता है। लगा लो, सुखा लो और सूखने के बाद इसको रगड़ के हटा लो, तो उस टाइम पे स्क्रब भी हो जाएगा और ईज़िली निकल भी जाता है। तो ऐसे करके कर लिया था। यहाँ पे छोले भी मैंने भिगो दिए थे क्योंकि आज शाम मैंने सोचा था तो छोले चावल बना लूँगी। चावल जब बनाते तो सही रहता है। और अब देखो वेट भी मेरा बढ़ गया है। किसी ने बोला भी था दीदी आपका वेट बढ़ गया है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं शुरू करती हूँ कुछ और फिर जो है बीच में छूट जाता है। अरबी कलर इतने दिन चला तो उसकी वजह से फिर मेरा नियम टूटा, तो नियम और रूटीन बन नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी प्लस मेरे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए, जिसकी वजह से भी वेट गेन कर लिया मैंने और करने को कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि जितना भी मैं किसी भी चीज़ में अपने आप को झोंकना नहीं चाह रही हूँ अभी, क्योंकि जब इंसान झोंकूंगी ना और हेल्थ इश्यूज़ है तो फिर ऐसे में कुछ हो जाए तो फिर वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जिंदा तो रहता है ना बच्चे के लिए। तो इसलिए तो पहले तो मैं खूब अच्छे से डाइट वाइट भी कर लेती थी, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी इजीली कर लेती थी, लेकिन अब ना एक्सरसाइज वगैरह से भी ना मेरी थोड़ी सी सांस उठती है तो थोड़ा डर रहता है। और हमारे घर में ऐसे केसेस हो भी चुके हैं हार्ट अटैक वाले, तो मुझे एक डर बैठ गया है कि ज़्यादा नहीं अपने आप को झोंकना है किसी चीज़ में। अब जैसा है वैसा है, जब भी ठीक फील करेंगे तो कोशिश करके और अपना वज़न कम कर लेंगे। तो यहाँ पे बस छोले की तैयारी हो रही थी और ये व्लॉग भी मुझसे आधा ही छूट गया क्योंकि मैं बाद में नहीं कर पाई थी।